हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और आज हम पढ़ाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न। जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे सवाल को आज खत्म करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज का चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास मैंने अपलोड किया है जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। शुरू से अगर आपने नहीं देखा है वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का तो देख लीजिए। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से समझ में आएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। चाहे आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की क्लास को। लेके प्रभु का नाम आज करेंगे सारे क्वेश्चन का काम तमाम। ठीक है, और आज बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। 1000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षीय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष के लिए जब रहेगा 2 वर्ष के लिए और अंतर निकालना रहेगा तो अंतर बराबर 2 वर्ष का अंतर जब पूछेगा तो क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन का R%। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। जब 2 वर्ष के लिए अंतर पूछा जाएगा 2 वर्ष के लिए तो D2 बराबर होता है मूलधन का R%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आसानी से बन जाएगा। D2 हमको निकालना है, अंतर निकालना है। मूलधन कितना है, 1000 रुपया है। 1000 का 5%, तो 5% के लिए बट्टा में 100, फिर इसका 5%। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर कितना गया 25/10 यानी 2.50 रुपया। यही आंसर हो गया, है ना जबरदस्त तरीका। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 2 वर्ष के लिए जब ये पूछेगा तो सबसे जबरदस्त ट्रिक है D2 यानी 2 वर्ष का अंतर बराबर होता है मूलधन का R%। बात क्लियर है। तो मूलधन कितना था 1000 रुपया, गुने रेट 5% है तो 5/100, फिर इसका 5% तो 5/100 कितना आ गया 2.50 रुपया। बात क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही दे दिया है। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए अभी जस्ट क्या बताया, अंतर यानी D2 बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन का R%। यही बात बताए। तो देखिए इसमें 2 वर्ष का अंतर कितना दिया हुआ है 48 रुपया बराबर प्रिंसिपल हमको निकालना है, गुना रेट कितना है 20%, तो 20% के लिए बट्टा में 100, गुने फिर 20% के लिए बट्टा में 100। बात आया समझ में। देखिए ये बात बताए हैं अभी जस्ट, जो 2 वर्ष का जब अंतर निकालना रहे या मूलधन निकालना रहे तो 2 वर्ष का अंतर यानी D2 बराबर P प्रिंसिपल मूलधन गुने R% का R%। बात क्लियर है। तो देखिए 48 बराबर मूलधन हमको निकालना था, रेट कितना है 20%, तो 20% के लिए बट्टा में 100, फिर इसका 20%, तो 20 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। बात क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और 4 से 48 कट जाएगा 12। क्लियर है, यानी मूलधन कितना आ गया 1200 रुपया। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। फिर से देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही दिया हुआ है 48 रुपया। 48 रुपया बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन गुने R% का R%, तो रेट कितना था 20%, तो 20% के लिए बट्टा में 100, गुना 20 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। यहाँ से मूलधन कितना आ गया 1200 रुपया। बात क्लियर है। इस तरीका से आप इस तरह के क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए अंतर 300 रुपया है, तो राशि निकाले। बहुत ही अच्छा तरीका बताया हूँ जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए क्या बताए थे, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या था, D2 बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन गुने R प्रतिशत का, R प्रतिशत, यही बात था। अब देखिए इसमें 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ कितना, 300 रुपया। तो 300 रुपया अंतर है, मूलधन हमको निकालना, रेट कितना क्या, 10% के लिए बट्टा में 100, क्लियर है। फिर गुना 10 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, P बराबर 30,000 रुपया, यही आंसर हो गया, क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए अंतर 300 रुपया है, ठीक है। तो राशि निकालना है हमको। तो 2 वर्ष के लिए बताए हुए थे क्या, अंतर बराबर प्रिंसिपल गुने R प्रतिशत का R प्रतिशत, क्लियर है। तो देखिए इसमें अंतर कितना दिया हुआ है, 300 रुपया है। मूलधन हमको निकालना है, रेट है 10%, तो 10 बट्टा में 100, फिर गुना 10 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, क्लियर है। यहाँ से आपको डायरेक्ट निकल जाएगा मूलधन कितना आ गया, 30,000 रुपया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10,000 रुपया पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तदनुसार वार्षिक ब्याज दर कितना है। इसमें क्या क्या है, रेट ही पूछ लिया, मूलधन दे दिया है 10,000 रुपया, और अंतर कितना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 25 रुपया। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 25 है अंतर, बराबर मूलधन कितना 10,000 रुपया, ठीक है। R प्रतिशत, तो R प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 गुना R प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, क्लियर है। अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गया, ठीक है। तो 25 बराबर क्या बचा, R गुने R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर होगा, ठीक है। जब स्क्वायर इधर आ गया तो रूट हो जाएगा, यानी R बराबर कितना आ गया 5%, यही आंसर है। बात क्लियर है। फिर से समझ लेते हैं। 2 वर्ष के लिए क्या होता है, D2 यानी अंतर बराबर प्रिंसिपल का यानी मूलधन का R प्रतिशत का R प्रतिशत, यही होता है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए आप इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं सेकेंडों में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ था, कितना था 25 था, मूलधन 10,000 था, और रेट हमको निकालना था, तो R बट्टा में 100 गुना R बट्टा 100, क्लियर है। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, R स्क्वायर बराबर कितना आया 25, तो R बराबर 5% आ गया, क्लियर है। बस 2 वर्ष के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, D2 बराबर प्रिंसिपल का यानी मूलधन का R प्रतिशत का R प्रतिशत, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा बहुत ही आसानी तरीके से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 5,000 रुपया पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है। देखिए अंतर कितना का, रुपया का, मूलधन कितना 5,000 रुपया, 5,000 रुपया का R प्रतिशत, R प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, फिर R प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, क्लियर है। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, तो बाई क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 बराबर R स्क्वायर, क्लियर है। R बराबर कितना आ गया 8%, यही आंसर हो गया, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए इसमें अंतर दिया हुआ था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 32 है, रुपया कितना था मूलधन 5,000 रुपया, रेट निकालना था, तो बताए थे अंतर बराबर क्या होता है मूलधन का R प्रतिशत का R प्रतिशत, तो मूलधन कितना था 5,000 गुने R प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 गुना R प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से भाग लगाए, 5 दूनी 10, तो इधर क्रॉस गुना किया, कितना हो गया R स्क्वायर बराबर 64, R बराबर कितना आ गया 8 आ गया, क्लियर है, ठीक है। दोस्तों अगर ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नए ट्रिक के साथ, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित अब जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको सेकेंडों में बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए तरीके और नए अंदाज में, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।